हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहां पे हमने गुडविल क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद गुडविल के वैल्यूएशन की कौन सी मेथड्स होती है वो हमने डिस्कस करी थी, और उसमें से एक मेथड जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड था, जिसके अंदर दो तरीके के सम्स आ सकते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, वो हमने डिस्कस किया था। अब आज हम यहाँ पे दूसरी मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जब बात आती है तो यहाँ पे एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जिसके सम्स रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आज हम उस मेथड को डिस्कस करेंगे। मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सबसे पहले सुपर प्रॉफिट की जब बात आती है तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करके उसके हिसाब से हमें सम्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करना है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस हिसाब से आपको डेटा दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल और रिजर्व साइड दिया हुआ है, उसका डेटा दिया है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसमें से माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल जो कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी उसमें से निकाल देंगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको हम वहां से निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। अगर हमें क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज का डेटा दिया हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब ऑल एसेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट गुडविल एंड एनटीआई। एनटीआई का मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिए होंगे। अगर ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग गुडविल आपको एसेट साइड दिया हुआ है तो वो हम निकाल देंगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो निकाल देंगे। उसके सिवाय बाकी एसेट्स में से हम लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में हमें कैलकुलेट क्या करना है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट जो हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया था, कि जहां पे हमें एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, अलग अलग साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, उसके ऊपर से हमें एडिशन करके उनको एवरेज करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आप उसको पे जाके देख सकते हो कि जहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से कुछ हमें एडजस्टमेंट करना है, कुछ इनकम लेस करनी है, या कोई लॉस है जो प्लस करना है, तो वो हम वहां से देख सकते हैं। तीसरा स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको जनरली क्वेश्चन में दिया होगा, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, वो रेडीमेड आपको क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से हमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4, जहां पे हमें हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब सुपर प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, जो एवरेज प्रॉफिट हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला था, उस एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट जो स्टेप नंबर 3 में हमें मिलेगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट हम वहां से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट। और एंड में स्टेप नंबर 5, जहां पे हमें हमारा गुडविल मिलेगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में अगेन रेडीमेड दिया होगा। अब हम इसके रिलेटेड एक सम देखेंगे। चलो, तो अब हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का एक सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है, A firm has a net profit during the last 3 years। 3 साल का प्रॉफिट का डेटा हमें दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 18,000, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है 20,000, और थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 22,000। आगे हमें दिया हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000।
अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, यानी कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अगेन जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी दिया होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। कितने इयर्स परचेज दिया है यहाँ पे? 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से डिसाइड होता है कि हमें ये सम सुपर प्रॉफिट वाली मेथड से कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, यहाँ पे हमें लिखना है कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे रेडीमेड दिया है इसलिए हम सीधा लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, जो कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई करेंगे उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 60,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% हमें आंसर मिलेगा 6,000 रुपीज। तो ये मिल गया हमें नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सिंपल हम ये तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 3 से। अब 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, यानी कि तीनों साल का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 और उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 20,000 रुपीज। ये मिल गया हमें हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 जो कि होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 20,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 6,000। तो 20,000 में से 6,000 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 14,000। ये हमें मिल गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और एंड में हमें क्या फाइंड करना है? गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमें मिला 14,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने इयर्स ऑफ परचेज बोला है? 3 इयर्स ऑफ परचेज। आपको अगेन ये डेटा क्वेश्चन में दिया होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे गुडविल का वैल्यू हो जाएगा 42,000 रुपीज। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज रुपीज 75,000 which includes undervaluation of stock of rupees 5,000 on average basis। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। The capital invested in the business is rupees 7 lakh। अगेन आपको कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस दिया हुआ है, कितना है? रुपीज 7 lakh। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगेन वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जहां से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 7 लाख रुपीस। सेकंड नंबर में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा? तो आगे हम देख चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि है 7%, यानी 7 लाख इंटू 7% करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 49,000 रुपीस।
अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे रेडीमेड एवरेज प्रॉफिट तो दिया है, ठीक है, तो हम सीधा इसको यूज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 75,000, बट उसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। क्या करना है? विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000। अब अगर स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है तो हमें उसको नॉर्मल वैल्यू पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जो 75,000 आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है, हम उसमें 5,000 ऐड कर देंगे, यानी हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 रुपीस, ठीक है। ये मिल गया हमें हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम जाएंगे स्टेप नंबर 4, जो कि होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों चीजें हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है। एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया 80,000 रुपीस और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 49,000 रुपीस, यानी हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 31,000 रुपीस। ये हमें मिला हमारा सुपर प्रॉफिट। और लास्ट में हमें मिलेगा हमारा गुडविल, जो कि होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ years of purchase। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आया 31,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है? 5 टाइम्स। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारी गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा 1,55,000 रुपीस। ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन जो देखते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग है। On 1st April 2022, a firm had asset of rupees 3 lakhs, including cash of rupees 5,000। यहाँ पे हमें एसेट्स का डेटा दिया हुआ है। Partners capital accounts were rupees 2 lakh and the reserves being the rest। यानी टोटल पार्टनर्स के कैपिटल में 2 लाख रुपए का बैलेंस है, बाकी का रिजर्व है। और कैपिटल और रिजर्व, यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज का डेटा नहीं है। उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी टोटल एसेट्स है वही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी। अगर आउटसाइड लायबिलिटी का डेटा दिया होता तो हम उसमें से माइनस करते, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारी टोटल एसेट ही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। आगे आपको दिया है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, जो हमें हर एक क्वेश्चन में दिया होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 2 lakhs। इंटरेस्टिंग पोर्शन, गुडविल का वैल्यूएशन करना और गुडविल तो दिया हुआ है, यानी हमें कुछ और इंफॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यू दिया है 2 लाख और वो कैसे है? एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल 2 लाख है और वो 2 लाख हमें कैसे मिला है? एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। हमें ढूंढना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे, सुपर प्रॉफिट का नहीं लेकिन गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे। गुडविल कैसे मिला? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4 years, यानी इनटू 4, ठीक है। अब देखो गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है 2 लाख रुपीस, तो यहां पे रखेंगे गुडविल इज इक्वल टू 2 लाख इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 4। अब ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, यानी हमें मिलेगा 50,000 एज अवर सुपर प्रॉफिट। तो एक चीज हमें मिल गई यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। अब दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस, उसको हम कंसीडर करेंगे जो हमें टोटल एसेट्स का वैल्यू दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट दैट इज इक्वल टू 10%, तो इसके बेसिस पे हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%,
विच इज इक्वल टू 30,000। तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिल गई, एक मिल गया हमें सुपर प्रॉफिट और दूसरा मिल गया हमें नॉर्मल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां से दो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, एक तो सुपर प्रॉफिट अवेलेबल है, सुपर प्रॉफिट हमारा हो गया 50,000, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है वो हमें फाइंड करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 30,000। अब यहां पे हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 50,000 माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस है, इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 50,000 प्लस 30,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 रुपीज। तो ये कुछ सम्स हैं जो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर कैलकुलेट करने हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।